भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान, नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है, नारी शक्ति आई है। नई रोशनी लाई है। आदरणीय भगवान साहब जी, एमपी साहब, भाई, हमारे सही बनाए बाबू, हमारे जो भी मेहमान हैं उनसे जुड़ी आंदोलन के सभी साथियों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज अपना आंदोलन 2017 से लेकर के आज करीब 7 साल हो गए और पूरा अगर हम एक एक लाइन बताने लग गए तो आधे घंटे लगेगा। हम स्टार्ट में ये बता रहे हैं। सबसे पहले 2017 में सेंचुरी कंपनी ने 426 करोड़ की कंपनी को मात्र 2.5 करोड़ में, और वो भी 1000 रुपये के स्टाम्प पे, मेरिट ग्लोबल एक पास में कंपनी है, उस कंपनी का कोई मतलब ऐसा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उस कंपनी में ऐसा है कि न तो समय से वेतन मिलता है, न समय से बोनस मिलता है। बेचने का एक फर्जी ड्रामा किया, और फर्जी ड्रामा इसलिए था कि सेंचुरी एक नामी कंपनी, इसका रिकॉर्ड पहले अच्छा था। अगर जब लेबर लगेगा मेरिट ग्लोबल का तो सारे वर्कर आसानी से रिजाइन देके चले जाएंगे, यही उनका इसी मकसद से ये ड्रामा किए। लेकिन हम लोगों के लिए जो है दाई का साथ मिला, और इनके माध्यम से जो देश के तमाम समाजसेवी हैं उनका साथ मिला, और समाजसेवी वकील मिले, जिसके प्रयास से वो जो है विक्रय फर्जी घोषित हुआ, और फिर जो है वेतन भी चालू हुआ। लेकिन वेतन तो चालू हो गया, कंपनी ने वेतन चालू कर दिया, लेकिन काम देना स्वीकार नहीं किया। फिर उसके बाद से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, मैदानी प्रक्रिया भी आगे बढ़ती गई, और उसी भी सेंचुरी ने 2 विकल्प रखा कि एक तो 1 रुपये में आप लोग बिल लेके चलाओ, और दूसरा BRS ले लो। लेकिन किसी भी वर्कर को BRS स्वीकार नहीं था। एक तरह से मान के चलिए कि जो 4 यूनियन थे उनसे जो नज़दीकी जुड़े थे उनको छोड़ करके बाकी 92% वर्कर रोजगार के समर्थन में 1 रुपये में बिल लेकर के चलाना स्वीकार किया, और इसका बाकायदे एफिडेविट भर के ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी जमा किए। फिर उसके बाद से सेंचुरी ने मुकर गई इस बेस पे कि 4 यूनियन ने वो BRS का समर्थन किया, इसलिए जो है मुकर गई। फिर जो है मामला आगे बढ़ा, सेंचुरी ने ही हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाया कि जब हम मिल चालू करते हैं, चालू रखते हैं तो हमको ज़्यादा घाटे जाते हैं, और मिल बंद रखते हैं तो कम घाटा होता है, इसलिए हमको मिल बंद रखने की इजाज़त दिया जाए। हाई कोर्ट ने इस बेस पे मिल बंद करने की रखने के लिए को इजाज़त दिया कि आप लिख कर दो कि हम सैलरी बंद नहीं करेंगे। सेंचुरी ने लिख करके भी दिया कि हम सैलरी बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट ने इसके लिख दे दिया कि आप उन्हें चालू करने के लिए दबाव नहीं डालेगा। उस बात को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वेतन चालू रखना पड़ेगा। जब कभी सेंचुरी बंदीकरण की तरफ जाएगी तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के धारा 25(2) के तहत सभी वर्कर का निराकरण करना पड़ेगा। अब सभी वर्कर एक निश्चिंत हो गई। भाई सुप्रीम कोर्ट जो देश के सबसे बड़े न्यायालय है, उसका आदेश हो गया कि धारा 25(2) के तहत निराकरण होगा जब कभी वेतन बंद होगा तो। लेकिन साल भर बाद यानी 2021 में BRS की नोटिस लगाया, BRS लगाया और लिखा कि जो BRS नहीं लेंगे उनका कानून के हिसाब से उनका होगा, और बिल्कुल बंद कर दिया। मंजिल के हाथ में बेच दिया जाएगा। मंजिल कंपनी जो यहाँ से दवा की कंपनी है, और वो मंजिल जो है पहले सेंचुरी को जो है 3rd क्लास का माल सप्लाई करते थे, पैसा लेते थे 1 ग्रेड का और माल सप्लाई करते थे 3rd ग्रेड का। वही मंजिल जो है उसको नोटिस में ले गया कि मंजिल जो है कंपनी को खरीद लेंगे और सेंचुरी के किसी वर्कर को नहीं रखेंगे, इस तरह का उसमें लिखा गया था। तो इन्हें चुने थोड़े से वर्कर ने BRS लिया। एक बड़ा समूह 874 की संख्या में वर्कर और स्टाफ BRS इसलिए नहीं लिए कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि जब कभी वेतन बंद होगा तो धारा 25(2) का पालन करते हुए निराकरण किया जाएगा, तो हम BRS क्यों लें। BRS सबने नकार दिया, उसका डिसीजन भी अच्छा था। BRS नकारना क्योंकि अपने पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश। लेकिन सेंचुरी ने 14 जुलाई 2021 को
सबकी सेवाएं समाप्त कर दी और धारा 25AA का इस्तेमाल करते हुए सबका जो हिसाब बना सबके अकाउंट में डाल दिया। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 25O का पालन करने के लिए, तो धारा 25AA का पालन क्यों किया? 25AA चालू कंपनी में लागू होता है, कंपनी 4 साल से बंद थी। ये सारे सवाल थे। सेंचुरी ने गलत किया। हम लोग विवाद लगाए लेबर कमिश्नर के पास था। उसके पहले 16 जुलाई 2021 को लेबर कमिश्नर का भी एक पत्र आया सेंचुरी को कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, आपने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, आपने धारा 25 का पालन नहीं किया, आपने राज्य सरकार को मंजूरी नहीं दी। ऐसे में जिन श्रमिकों ने BRS नहीं किया है उनकी सैलरी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सैलरी बंद हो गई थी, सेवाएं समाप्त हो गई थी, श्रमिक जनता संघ के तरफ से लेबर कमिश्नर के पास विवाद लगाया, तो लेबर कमिश्नर ने अपने आदेश में बगैर किसी कैंसिलेशन, बगैर किसी समझौते का उन्होंने एक तरफा आदेश दे दिया कि मालिक और मजदूर के बीच में कोई विवाद नहीं है, सारे विवाद का निपटारा हो चुका है। लेकिन लेबर कमिश्नर के आदेश को श्रमिक जनता संघ के द्वारा हाईकोर्ट में चलेंगे किया। हाईकोर्ट ने लिख दिया कि नहीं, 25 एकड़ का सिर्फ हवाला देकर के विवाद को खत्म नहीं किया जा सकता है। आज भी विवाद विद्यमान है। पूरे विवाद का को बगैर खत्म किए ही सबकी सेवाएं समाप्त की गई है। विवाद का निपटारा करने के लिए 6 सप्ताह के अंदर मामले को ट्रिब्यूनल कोर्ट में रेफर किया जाए। सेंचुरी ने अपील लगाया डिवीजन बेंच में, वहाँ भी सेंचुरी हार गई। फिर रिव्यू पिटीशन लगाया, वहाँ भी हार गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया सेंचुरी ने, वहाँ भी हार गई। मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चालू हुआ और वहाँ से सेंचुरी और मैनेजमेंट के वकील ने रिप्लाई भी जमा किया। सेंचुरी के हमारे तरफ से संविधान से क्लेम भी पेश हुआ, तो वहाँ मंजीत ने फिर एक स्टेप लिया। ये लोग क्या है कि कानूनी दावपेच का इस्तेमाल करते। पूंजीपति आज इतने शातिर हैं कि ये कोर्ट में भी शतरंज की चाल चलते हैं, कानूनी दावपेच लगाते हैं। कैसे वर्कर का मनोबल डाउन किया जाए, कैसे इनका हौसला तोड़ा जाए। मंजीत ने लगाया जब उसका कोई मतलब नहीं था, उसने हाईकोर्ट में लगा दिया कि श्रमिक जनता संघ ने हमको पक्षकार बनाया नहीं था लेबर कमिश्नर के पास, तो हमको ट्रिब्यूनल कोर्ट ने क्यों ये पक्षकार बना दिया। ट्रिब्यूनल कोर्ट को अधिकार है, लेबर कमिश्नर को भी अधिकार है कि हर व्यक्ति को वो नोटिस जारी कर सकते हैं जो इस विवाद से संबंधित है, या ट्रिब्यूनल का जो भी आदेश आएगा उनका असर जिसके जिसके ऊपर पड़ेगा उन सबको वो नोटिस जारी कर सकते हैं, उनको अधिकार है। सुनवाई हुई, सिंगल बेंच का आर्डर भी आ गया कि नहीं, धारा 10(5) में ये प्रावधान है कि वो ट्रिब्यूनल कोर्ट जारी कर सकता है नोटिस, और मंजीत को आवाज़ उठाना है तो वहाँ भी ये उठा सकता है। जो भी इनका प्रॉब्लम हो कि हमने खरीद किया है, रजिस्ट्री करा लिया है, इनका जो भी कहना है वहाँ भी कह सकते हैं। ये कह के वो जो है आर्डर जारी कर दिया। तो इस तरह से अभी अपना सब हो गया है। आर्डर जो वहाँ मंजीत का पिटीशन खारिज हो गया, लेकिन मंजीत ने एक और जो है अपील लगा दिया है। अपील लगा दिया, उसके बारे में अभी बताएंगे आप लोगों को। तो ये पूरा जो है संघर्ष का रूपरेखा है। लेकिन हमने ये महसूस किया कि जिस तरह से ये साथियाना चाल चलते हैं, अगर आज के समय में मेधा ताई जैसा अगर त्यागी समाज सेवी अपने साथ नहीं होती, और इनके जो भी साथी हैं हमारे चौबे जी या जो भी समय समय पे आते जाते हैं, अगर इन लोगों का सहयोग नहीं होता तो शायद हम मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। आज देखते हैं कि अपने संघर्ष के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए हम लोग मगरखेड़ी से बस पकड़ते हैं, 100 किलोमीटर चलते हैं, वहीं मेधा ताई 160 किलोमीटर की यात्रा करके ये चलती है। हम सुबह 6:50 पे बस पकड़ते हैं, ये सुबह 5 बजे उसी